हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है रोटेट इमेज। तो चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें दिया जाएगा एक n×n का 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके जो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दी जाएगी जो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, तो हम इसी को रेफरेंस में लेके चलेंगे और इसी को एग्जांपल लेकर के हम इसी समझेंगे। ठीक है, अगली है हमारे पास में, अगली लाइन है, अगला इंस्ट्रक्शन है रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें इसे क्लॉकवाइज मैनर में ऐसे रोटेट करना है कि ये इमेज 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ठीक है, ठीक है। थर्ड लाइन होती है यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। इन प्लेस, ठीक है, रोटेट द इमेज इन प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये इमेज है और मैंने एक और मैट्रिक्स बना लिया साइड में और सेम उसके अंदर 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हमें वो नहीं करना है, हमें इस ही वाले मैट्रिक्स के अंदर सारे चेंजेस करने हैं। तो इसी वाले इन प्लेस मैट्रिक्स के अंदर इन प्लेस चेंजेस करने हैं। ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट 2D मैट्रिक्स डायरेक्टली। मतलब इसी को मॉडिफाई करना है, कोई नया मैट्रिक्स नहीं बनाना है। ठीक है, चौथी लाइन हमारे पास क्या दी है, डू नॉट अलोकेट अनदर 2D मैट्रिक्स। ऑलराइट, इसका मतलब यही है कि हमें कोई अनादर स्पेस नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, कोई अनादर 2D मैट्रिक्स नहीं बनाना है और हमें उसको रोटेशन नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। हमें बस इस 2D मैट्रिक्स को लेना है और हमें इसको रोटेट कर देना है। तो हम इसको हटा देते हैं इस क्वेश्चन को और अब देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें क्या करना था, यही करना था हमें कि इस वाले मैट्रिक्स को जो हमें दिया गया है 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, इस मैट्रिक्स को हमें पहले कॉपी बना लेते हैं और इसे रोटेट करना है कितने से, 90 डिग्री से। देख लीजिए कैसे करा मैंने रोटेट। ये ऐसा था, हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में करना था हमारे। हमने जब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो हमारे सारे एलिमेंट्स इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को हटा करके यहाँ पर सही से एलिमेंट्स फिल करूँ तो आपको शायद और अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मैट्रिक्स दी गई है। हमें उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उठा करके 90 डिग्री रोटेट कर दिया हो ऐसा शो कर देना है बस। और हमें पुट उसी मैट्रिक्स के अंदर करना है, हमें कोई नया मैट्रिक्स या कोई नई जगह नहीं बनानी है, क्योंकि नई जगह बनेगी तो एक्स्ट्रा स्पेस खाएगी, हमें वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है। ठीक है, तो हम क्या करा, हमने रोटेट करा था। तो रोटेट करते समय हमें क्या मिला, 41, 31, 21, 11। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा, 42, 43, 44, यहाँ आएगा 32, 33, 34 और यहाँ आएगा 22, 23, 24, यहाँ आएगा 12, 13 और 14। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशन हो चुका है, हमें ये हमारा फाइनल आउटपुट देना है। ठीक है, अब हमें ऐसा फाइनल आउटपुट कैसे देंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये जो है अपनी जगह से हमें नहीं लाना है, हम इसको अच्छे से सिलेक्ट करते हैं और इसको साइड में ले चलते हैं। इसे भी थोड़ा सा साइड में ले चलते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ अच्छे से। और देखते हैं कि हम इसको कैसे, ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ये हमारा गिवन आउटपुट था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये हमारा गिवन था, ये हमारा फाइनल है। इससे इस तक कैसे पहुँचें, इससे इस तक लिंक कैसे पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे तो 11, 12, 13, 14 है और यहाँ पर तो 41 आ रहा है पहली लाइन में, मतलब ये उल्टा हो गया है। तो बेसिकली ना हमें क्या करना है, हमें तो रोटेशन करना है 90 डिग्री से, लेकिन रोटेशन करने के लिए हमें कुछ और स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। वो स्टेप्स क्या होंगी, अगर मैं हमारे इस गिवन वाले मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज कर दूँ तो, ठीक है, अगर मैं इस गिवन वाले मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कर दूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोज आपको पता होगा, हमने पिछले क्वेश्चंस में ट्रांसपोज किया हुआ है। तो ट्रांसपोज आपको ना पता हो ऐसी मैं गुंजाइश नहीं रखता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ट्रांसपोज आता होगा ऑलरेडी। और अगर नहीं आता है तो
पहले जाकर के आप ट्रांसपोज का वीडियो देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज हम यहाँ पे करेंगे, और मैं ट्रांसपोज समझाऊंगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज अगर हम इसका कर लें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं ज़रा कि इसका ट्रांसपोज में हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो हम यहाँ लेके आए ट्रांसपोज पे, फिर से हमें वही करना पड़ेगा, डिलीट करने पड़ेंगे सारे एलिमेंट्स और ट्रांसपोज बनाना पड़ेगा इसका। तो हम ट्रांसपोज क्यों बना रहे हैं, कभी किसी ने सोचा क्या हम ट्रांसपोज क्यों बना रहे हैं। बट ट्रांसपोज अगर आपको आता होगा ना तो आपको इस सॉल्यूशन को अप्रोच करने की थिंकिंग आएगी, क्योंकि एक 2D मैट्रिक्स में हम ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते। 2D मैट्रिक्स में हम कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर पाएंगे, तो उसमें से एक होती है ट्रांसपोज। तो हम कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के इसको निकाल ही देंगे। तो मैंने कुछ तिकड़म लगाई है और मैंने सोचा है कि चलो ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज का आंसर कैसा आएगा, यहाँ तो आएगा 11, यहाँ आएगा 12, 13, 14, यहाँ आता है 21, 31, 41, यहाँ आता है 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। देखो देखो अच्छे से देखो सिमिलैरिटी, अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके और अब देखो शांति से कि इन दोनों मैट्रिक्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है। क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो हम आशा करता हूँ कि आपने सोचा होगा वीडियो पॉज करके। अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 11, 21, 31, 41 है। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ और 41, 31, 21, 11 लिख दूँ तो क्या मुझे ये वाली रो मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। क्या मैं इस वाली रो को रिवर्स करके 42, 32, 22, 12 कर दूँ तो क्या मुझे ये वाली रो मिल जाएगी? बिल्कुल सही। इसी तरह क्या मुझे सारी रोज़ मिल सकती हैं अगर मैं सिर्फ सारी रोज़ को रिवर्स कर दूँ तो? बिल्कुल सही। हाँ, तो ये था दोनों में सेम लॉजिक। क्या था कि हमें इस वाले मैट्रिक्स को रिवर्स कर देना है। कैसे? इस वाले मैट्रिक्स की सारी रोज़ को। तो इससे ये बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें रो रिवर्सल लगाना होगा। रो रिवर्सल कैसे लगेगा? रो रिवर्सल बहुत सिंपल होता है। हम पॉइंटर्स ले लेंगे शुरुआत और आखिर में और उसको स्वैप करते जाएंगे तो हमें रिवर्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी। एक तो हमें ट्रांसपोज पता होना चाहिए था। रो रिवर्सल तो वैसे भी बहुत सिंपल है, हमने बहुत बार कर रखा है। अगर आपको रो रिवर्स नहीं आता है तो आप लेवल 1 में जाकर के इसका क्वेश्चन कराया हमने, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कराया हमने और हम वही सिंपल तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। ट्रांसपोज का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ट्रांसपोज का क्वेश्चन भी देख करके आइए। तो बेसिकली कुछ नहीं था, हमें एक मैट्रिक्स मिला, हमने उसको भेजा एक ट्रांसपोज फंक्शन में। हमने कोई नया अरे नहीं बनाया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमने उसी अरे में चेंजेस करें जितने करें, ठीक है। तो हमने उसको भेजा ट्रांसपोज करने। अब ट्रांसपोज करके उसकी वैल्यू कुछ आ गई, ट्रांसपोज करके कुछ वैल्यू कुछ आ गई, तो हमने हर रो को पकड़ा और हर रो को रिवर्स मार दिया। तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली अब हम जाएंगे और कोड कर देंगे। इसका ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, इसका हमें बस दो फंक्शन लिखने होंगे, एक ट्रांसपोज के लिए और एक रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नाडोस पे, इसके कोड करेंगे। तो चलते हैं नाडोस पे, आ गए हम। और यहाँ हमें फंक्शन दिया गया है रोटेट का, जिसके अंदर हमें 2D वेक्टर पास किया गया है। तो हम C++ में कोड करेंगे इसका, और ये वाला फंक्शन है हमें। तो इस वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोज कर रहे थे। तो हम ट्रांसपोज नाम का एक फ़ंक्शन बना लेंगे और उसके अंदर इस मैट्रिक्स को पास कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब जा कर के ट्रांसपोज वाला फंक्शन भी बना लेते हैं हाथों हाथ। तो हमने बना लिया वॉइड ट्रांसपोज। उसके अंदर हम यही 2D वेक्टर बना देंगे, क्योंकि हमें यही मैट्रिक्स काम आएगा हर जगह, ठीक है। कॉपी करा, इसको हमने पेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम ट्रांसपोज कैसे कर रहे थे, सिंपल तरीका था। सबसे पहले तो हम हमारी इच्छा है वैसे ले लेते हैं एक मैट्रिक्स का साइज़ के, हमको बार बार कहीं यूज़ नहीं करना पड़े, तो हमने उसको साइज़ को एक वेरिएबल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगा लिया, कहाँ से, i 0 से लेकर के
आई इस मैट्रिक्स के साइज तक मतलब n तक, और फिर i को हम इंक्रीमेंट करते गए। उसके बाद हमने एक और लूप लगाया। ठीक है, मैं इस कोड को समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कोड को सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए हमने क्या किया था ट्रांसपोज के कोड में। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको इस कोड में इशू है तो आप जा कर के ट्रांसपोज वाला वीडियो पहले देख करके आइए। जे को हमने चलाया था आई तक, ठीक है, और आई तक क्यों चलाया था ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमने उस कोड में डिस्कशन किया था कि हमने आई तक क्यों चलाया है। उसके बाद में मैं सिंपल सी चीज़ है, बस स्वैप करना रहता है वैल्यूज़ को। ठीक है, तो स्वैप कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स की आई और जे उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसके अंदर बस इतना सा करना है कि जे और आई डाल देना है, बस उल्टा कर दिया। ठीक है, जे और आई डल जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, हमारा टेम्प डाल देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज का कोड कंप्लीट। अब आपको ट्रांसपोज का कोड आता है, मैंने यही समझ के और इसका कोड करा है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का कोड बहुत छोटा सा था, बहुत सिंपल सा था, हमारा हो चुका है। अब क्या बाकी रह गया है, ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज से मैट्रिक्स में एक वैल्यू बन गई होगी, अलग सी कुछ बन गया होगा। ठीक है, अब अगला क्या करना था, रिवर्स करना था। तो रिवर्स वाले फंक्शन में भी क्या पास कर देंगे, मैट्रिक्स पास कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा रोटेट फंक्शन, तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे रिवर्स फंक्शन, जिसके अंदर हम सिंपल सा वही 2D वेक्टर बना देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से, रोज पे चलाना है, तो R0 से n तक, n, अच्छा हमने तो लिया ही नहीं है इसमें n, हम यहाँ भी n ले लेते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ भी हमने चला n ले लिया है। मैट्रिक्स यहाँ मैट्राइस नहीं है, मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी हमने गलत लिखा है, इसका मतलब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो n तक चलेगा ये, और i को हम बार बार प्लस प्लस, सॉरी r को हम बार बार प्लस प्लस कर देंगे, मतलब ये रो है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब हम हर एक रो पे जा रहे हैं तो हम लेफ़्ट 0 और राइट को लास्ट एलिमेंट पे रख रहे हैं। तो एक लेफ़्ट पॉइंटर को 0 पे रख रहे हैं, राइट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, हमारे मैट्रिक्स डॉट साइज -1 पे। कहाँ है वहाँ, ये रहा हमारा मैट्रिक्स डॉट साइज -1 पे। और क्या कर रहे हैं फिर, तब तक स्वैपिंग कर रहे हैं तब तक जब तक हमारा लेफ़्ट बड़ा नहीं हो जाता राइट से। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, लेफ़्ट छोटा है जब तक राइट से, तब तक हम क्या करेंगे, सिंपल सा स्वैप फंक्शन लगा देंगे। एक स्वैप फंक्शन की जगह हम स्वैप लिख ही देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा मैट्रिक्स। अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली चीज़ रहती है, इस रो में इस वाले कॉलम पे, मतलब इस रो में इस वाले कॉलम पे हमने वाली वैल्यू जो थी हमने एक टेम्प में स्टोर कर ली। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने इसी रो में जो राइट वाली वैल्यू थी, राइट वाले कॉलम पे वैल्यू थी, मतलब राइट वाले इंडेक्स के कॉलम पे वैल्यू थी, उसको डाल दिया। और अब राइट वाले के अंदर टेम्प डाल दिया, बस ये कर दिया हमने। पर अभी हमने पूरा काम नहीं किया है। पूरा काम कब होगा, हमें हमारे लेफ़्ट को आगे बढ़ाना है और राइट को पीछे लेकर के जाना है। ठीक है, ये हम काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा रिवर्स, तो आपको आता ही होगा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि अब हम लेवल 2 कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया रिवर्स फंक्शन, ये हो गया ट्रांसपोज फंक्शन, और ये हो गया रोटेट। काफ़ी इजी था, वैसे इतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। रोटेट हो गया, चलो इसको एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो देखते हैं, और ठीक है, सक्सेसफुल आंसर आ चुका है। अब सबमिट करके देख लेते हैं कि हमें कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो 4 टेस्ट केस पास हो गए, तो मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।